अगर आप जिज्ञासा के बिना पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। जिनके अंदर जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है कि ये सवाल क्या कह रहा है, ये फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये 1/2 क्या है। अरे 1/2 मतलब एक वस्तु के 2 टुकड़े किए गए, उसमें एक टुकड़ा माने आधा होता है। एक सेब के कहा जाए 1/2 भाग दे दो, एक सेब दिया गया, ये लो 1/2 भाग दे दो। आपने क्या किया, काट करके उसका आधा भाग दे दिया, यही तो 1/2 कहलाएगा। लेकिन अब कुछ लोगों को पता नहीं 1/2 क्या होता है। 1/2 है तो है, मैथ में है तो है। जानने की इच्छा के बिना आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ नहीं रहे, केवल दबाव में पढ़ रहे हैं, मम्मी पापा के प्रेशर में पढ़ रहे हैं, अपने सर के प्रेशर में, दबाव में पढ़ रहे हैं। इस आदत से बाहर निकल करके आइए। जिज्ञासा। अब बहुत लोग ताजमहल देखने जाते हैं, बोले हाँ ताजमहल है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत पैसा लगा होगा, इतनी जमीन कहाँ से आई होगी, पत्थर बहुत बढ़िया है। अरे जानो तो सही ये किसने बनवाया, कब बना, कितने मजदूर लगे, इसका पत्थर कहाँ से आया, इसके लिए जो सीमेंट सरिया का इस्तेमाल इसमें उस जमाने में कौन सी सीमेंट लगी थी, पता तो करो। जिज्ञासा ने हाँ देख लिया, फोटो खींचो, खिंच 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 खिंच, सेल्फी डालो, फेसबुक पे डालो। इससे निकल करके बाहर आओ, आप दुनिया जीत जाओगे, आप तो अपने आप को जीत जाओगे, क्योंकि आपके अंदर जिज्ञासा है। आज हम आपको मैथ का ये 3rd चैप्टर है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस भिन्न में अंश न्यूमरेटर से बड़ा हर डिनोमिनेटर हो उसे कौन सा भिन्न कहा जाता है? समभिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या कहा जाता है? तो देखिए, जिस भिन्न, ये देखिए ये एक भिन्न है, जिस भिन्न में अंश से बड़ा हर हो, अंश से बड़ा, जैसे 2 है अंश, तो अंश से बड़ा हर हो, अंश से बड़ा हर हो, ये कौन सी भिन्न कहलाएगी? सबको मालूम है, जिस भिन्न के अंश छोटे और हर बड़े हों वो सम भिन्न कहलाती है। सम भिन्न ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही सफलता का रास्ता निश्चित करती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन। अब सम भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस तरह से हम आपको 1-2 उदाहरण और दे रहे हैं, जैसे 1/2 ये कैसी भिन्न है? सम भिन्न, क्योंकि अंश छोटा हर बड़ा। 7/11 ये कैसी भिन्न है? सम भिन्न, अंश छोटा और हर बड़ा। 8/9 कैसी भिन्न है? अंश छोटा हर बड़ा, जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, सम भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस भिन्न में हर से बड़ा अंश हो, हर से बड़ा अंश हो, हर से बड़ा अंश हो, उसे कौन से भिन्न कहते हैं? जैसे 9/5 हर से बड़ा अंश हो, हर से बड़ा अंश हो, अंश बड़ा है और हर छोटा है, ये कौन सी भिन्न कहलाएगी? विषम भिन्न कहलाएगी। अब ये पहचान कैसे हुई? जब आपने इसे मन से देखा, हाँ बात तो सही है, 5 से बड़ा 9 होता है, ये तो विषम भिन्न हो गई, इम्प्रर फ्रैक्शन हो गया। अब 11/9 ये कैसी भिन्न है? विषम भिन्न, क्योंकि अंश बड़ा है, हर छोटा है। 5/8 ये कैसी भिन्न है? ये सम भिन्न है,
ये समभिन्न हो गई, लेकिन 8/5 ये विषम भिन्न हो गई, ये विषम भिन्न हो गई क्योंकि अंश बड़ा है हर से, अंश बड़ा है हर से। तो जिस भिन्न के अंश बड़े हों और हर छोटा हो वो विषम भिन्न कहलाती है, एम्परर फ्रैक्शन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन संयुक्त भिन्न है? निम्नलिखित में कौन संयुक्त भिन्न है? 3/4, 5/6, 2 सही 1/5 और 6/7। इनमें कौन संयुक्त भिन्न है? तो आपका आंसर है ये 2 सही 1/5, ये संयुक्त भिन्न है क्योंकि इसमें पूर्णांक भी है, अंश भी है और हर है। जिसमें पूर्णांक हो, अंश हो, हर हो, वो संयुक्त भिन्न कहलाती है, वो संयुक्त भिन्न कहलाती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। आगे का क्वेश्चन देखो। 2 भिन्न 3/5 तथा 4/7 का योग निम्नांकित रूप से ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ ऑप्शन दिए गए, मतलब इसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है? 3/5 और है 4/7, 4/7 और योग है, योग का मतलब प्लस। आप क्या करेंगे? हमें जब इसका योग निकालना होगा तो हम क्या करते हैं? हर बराबर देखते हैं, हर बराबर है नहीं है। क्या करेंगे? हरों को बराबर करने के लिए इनका एलसीएम, इनका एलसीएम क्या होगा? दोनों अभाज्य हैं तो इनका गुणनफल ही एलसीएम होगा, 5 × 7। ये विधि इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला से लगाएंगे। अब क्या करते हैं? ये एलसीएम को इस हर से डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। तो 5 से ये 5 कट जाएगा, इससे इस हर से इसको विभाजित करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 7। जो बचता है, जो भागफल होता है, उसको क्या करेंगे? अंश से गुणा करेंगे। तो क्या है? 3 × 7, यहाँ प्लस। फिर वही कार्यक्रम यहाँ भी होता है, ये 7 से इसको काटेंगे तो 7 7 कट जाएगा, बचेगा 5। तो अंश से गुणा, 4 × 5। आप देखो ये इस तरह की आकृति, इस तरह का तरीका जिसमें आ रहा है वही ऑप्शन आपका सही है। तो हम ए में देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हमारा यही ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। बी में भी वैसे ही है, लेकिन 5 × 7 धन 7 × 4 गलत तरीके से दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से इसको समझते हैं। एक बार समझ में ना आए, एक बार और समझ लो, और समझ लो, करना ही क्या है। बढ़िया ठंडी का मौसम है, अपना आराम से कंबल के अंदर बैठ के अपना गाइड ले लो, पढ़ते रहो। अब इतना भी नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे? आगे बढ़ो। 3/4 और 4/5, 3/4 और 4/5 का क्या करना है? योग। इसमें भी वही विधि, वही तरीका तो सबको मालूम है। क्या करते हैं? इनका एलसीएम निकालते हैं क्योंकि हर बराबर नहीं है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? देखो, एक भाज्य है, एक अभाज्य है। एक भाज्य और एक अभाज्य हो और उनका लासा निकालना हो तो उनका गुणनफल ही उनका लासा होता है, एलसीएम होता है 4 × 5। अब इस हर से इनको डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो 4 4 कट गया, बचे 5। 5 जो बचा, 3 और 5 का गुणा, तो 3 × 5 धन। अब 5 से इसको काटेंगे, 5 5 कट गया, बचा 4, तो ऊपर 4 × 4। कौन सा रूप लिखा है? निम्नलिखित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस रूप से, इस तरीके से इसके आंसर को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर
बी आ रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। इसमें भी ऐसा चौंकाने वाला, नवोदय में जब एग्ज़ाम दोगे ना तो लगेगा सब लगभग एक जैसे हैं, लेकिन कहीं कहो गुणित 2 बार कर दे, बीच में जहाँ यहाँ प्लस है, कहो यहाँ गुणित कर दे, ये प्लस यहाँ चला जाए, ये एक एक हर जगह। यहाँ जानते हो क्या है, आपका ध्यान किधर है उसकी परीक्षा होती है। हमें क्या बताया, जिज्ञासा। अरे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अरे अभी तो इतना छोटा सा आंसर आता था, ये भी पूछा जा सकता है। आगे का क्वेश्चन देख लो भैया, आप भी देखा करो, पढ़ा करो। नहीं सर जी, आप ही लगा के दे दो ना, पैसा देता हूँ ना, आपको फीस देता हूँ, आप ही पढ़ के आंसर निकाल के दिखा दो। अरे ये तो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बाकी तो तुम्हारा अकेले वहाँ होगे एग्ज़ाम में, नए नए चेहरे होंगे, हाँ एक से एक टीचर होंगे, हाँ शांत बैठो, कीप क्वाइट, और तुम डर जा गए, अरे डर गए। हाँ, इस वजह से अभी से आदत डाल लो, वहाँ अकेले रहना पड़ेगा। नया सेंटर होगा, नई जगह होगी, नया रूम होगा, नया मेज होगा, टेबल होगा, नए नए लोग होंगे, नए नए टीचर होंगे, कोई बड़ी मूंछ वाला होगा, कोई बिना मूंछ वाला होगा, सबको झेलना पड़ेगा। लेकिन आपने प्रैक्टिस कर ली, कह रहे वो भी तो इंसान ही होगा। जब आपके अंदर वो कला है, जैसे हमारे ऋषभ बाबू के अंदर कला है, चाहे जो भी हो सबका मन मोह लेते हैं अपने आचार विचार संस्कार बोली बानी से, हैं। पहले तो जाओ उनको नमस्ते करो, गुड मॉर्निंग सर, सुबह परीक्षा होती है, अच्छे से स्माइलिंग फेस, अब डरे जा परीक्षा, वहाँ से फुर्सत पाए, अब यहाँ रहा। इससे बचो, अच्छी आदतें डेवलप करो, स्माइली फेस बनाओ। तो चलते हैं आगे, मैं तो समझाने बहुत लगता हूँ, क्या करूं, क्योंकि समझदारी से ही तो राजा बनते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई परीक्षा होती क्या ना, वो प्रधानमंत्री का सफर, प्रधानमंत्री के पद तक जाने के लिए एक चीज होती है, समझदारी। इसी वजह से समझाता रहता हूं, समझदारी हो गई और एजुकेशन हो गई तो दुनिया जीत लोगे। तो आगे बढ़ते हैं। 7/15 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/5 होगा? 7/15 में से कितना घटाने पर, 7/15 में से कितना घटाने पर 2/5 होगा? 2/5 होगा। 7/15 में कितना घटा दें कि 2/5 हो जाए? अब इसका मैं एक इजी तरीका बता रहा हूं इधर। जैसे कहा जाए 20 में कितना घटाने पर 15 होगा? 5। इसका सरल है तो सब लोग मुझसे बोले 5 इजी है ना। लेकिन 20 में 5 घटा दो 15 आ जाएगा। लेकिन तरीका क्या है, कैसे आया ये दिखाओगे। ऐसे 20 में 15 घटाएंगे तो आएगा 5। इसमें जो आंसर है वो घटा दो तो यहाँ वाली संख्या का पता चल गया। अब यही फार्मूला यहाँ पर 7/15 में 2/5 को घटा दो भैया, यहाँ वाली संख्या पता चल जाएगी। इसका एलसीएम कितना आएगा? आएगा 15। 15 के 15 और 1 आया भागफल तो 1 × 7 1 7 7 माइनस है क्या? हाँ। 5 3 15 और 3 आया भागफल, 3 को 2 से गुणा, 3 दूनी 6। इधर कर लेते हैं। 7 में 6 गया 1, 1/15 आपका आंसर आ गया। सही है ना? तरीका सही है? ये समझो, जब कठिन चीज ना आ रही तो उसको थोड़ा सरल कर लो। बस उसी तरह थोड़ा सिस्टम बदल लो, संख्याएं बदल लो, पद्धति बदल लो, भाषा बदल लो। अच्छा, अब इसको चेक भी कर लो, इधर क्या 7/15 में कितना घटाने पर 2/5 आएगा? 7/15 में
1/15 घटा दो, आंसर यही तो आया। 7/15 में कितना घटाने पर 2/5 आया? 7/15 में 1/15 घटाओ, हर बराबर है ना, तो 7 में 1 गया 6, 6/15 आ गया। अब इसको काट लो, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2/5 आ गया कि नहीं आ गया? आंसर चेक हो गया, क्वेश्चन चेक हो गया, संतुष्ट हो गए ना? समझ में आ गया? अगर नहीं आया है तो फिर क्या करोगे? एक बार और एक बार और सवाल समझने में कर लेना, परीक्षा दोबारा नहीं दे पाओगे नवोदय में। अच्छा सर ने कहा था एक बार और, चलो फेल हो गए एक बार और, वहाँ नहीं होगा। कहाँ होगा? पढ़ाई में हमने कहा एक बार और, गलत न समझ लेना। अगला 2 सही 1/3 गुणित 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 गुणित 2 सही 1/7 और गुणित 1/15। अब इसे विषम भिन्न में बनाओ। विषम भिन्न में कैसे? 3 दूनी 6, 1 7/3 गुणित 7 दूनी 14, 1 15/7 गुणित 1/15। अब गुणित में काटना है, वेरी इजी, 7 1 के 7, 7 1 के 7, 15 1 के 15, 15 1 के 15, 1 ऊपर बचा 3 नीचे बचा, आंसर आ गया 1/3। ये है, बहुत सरल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है पढ़ने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगला 3 सही 1/3 और 3 सही 1/3 और 4 सही 1/4 का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। विषम भिन्न में बदलो, 3 3 9, 9 1 10/3 गुणित 4 चौको 16, 1 17/4, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंची 10। ऐसे ऐसे काटते हैं ना गुणा में, ऐसे ऐसे काटते, तभी तो ये ऐसे निशान बना है। ये निशान भी कहता है हमको ऐसे ही काटना, हमको ऐसे ही काटना, हमको ऐसे ऐसे ना काटना, नहीं तो हम गलत हो जाएंगे, हम गलत ही हो जाएंगे भैया। तो अब ये 3 और 17 कट नहीं रहा, तो ऊपर ऊपर का गुणा 17 पचे 85, 3 दूनी 6, तो 6 1 के 6 बचे यहाँ 2 हो गए 25, 6 चौको 24 बचा यहाँ 1/6, 14 सही 1/6 आ रहा है का? हाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऐसे लगाते हैं भैया, समझ में तो आ गया होगा। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 44 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 88 होगा? ये देखो 44 है, 44 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 88 होगा? कैसे करेंगे भैया? इसको ऐसे समझो, एक उदाहरण, 20 को किससे भाग देने पर भागफल 4 होगा? 20 को किससे भाग देने पर भागफल 4 होगा? भैया मुस्कुरा रहा है, भैया को आंसर आ रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा? अच्छा 5 को 20, इसको 5 से भाग दे देंगे, 5 को 20, किससे भाग दिया गया 20 को? 5 से, 4 आ गया। लेकिन सरल था तो आपने पहाड़ा पढ़ लिया, लेकिन अगर कहा जाए लगा के दिखाओ तो इसको जो भागफल है उससे भाग दे दो, 4 पंचे 20, भागफल से इसको भाग दे दो, आ जाएगा। जैसे ऐसे कहा जाए, ऐसे कहा जाए
20 को किससे भाग दें कि भागफल 4 आ जाए? 20 को किससे भाग दें भागफल 4 आ जाए? तो इधर वाले से इसको भाग दे दो, 4 पंचे 20। इधर वाले से भाग दोगे तो उधर की संख्या निकलती है, इधर वाले से भाग देते हो तो भाजक निकल आता है। कैसे? ये जिज्ञासा है, ये ऐसे क्यों होता है? अब होता है, इसको जानो, इसके अंदर डुबकी लगा के देखो, मिलेगा। तो अब इसको क्या करेंगे, जैसे यहां पर किया गया था, इस 44 को 88 से भाग दे दो। कैसे? अब देखो, इसको काट दो, 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 11 इक्के 11, 11 दूना 22, या 44 के 44, 44 दूनी 88। कितना आया भागफल? 1/2। मतलब 44 को 1/2 से भाग किया गया है तो 88 आया है। 44 को 1/2 से भाग किया गया है तो कितना आया है? 88। मैं इधर देखो बता रहा हूं कैसे आया है। देखो, 44 और भागित को करते हैं गुणित और संख्या पलट जाती, 2/1। 44 को 1/2 से भाग किया गया तभी तो 88 आया है। कैसे? 44 भागित 1/2 भागित हो गया गुणित, संख्या गई पलट, तो ऊपर ऊपर ये इसका कोई महत्व नहीं। 44 दूनी 88, 88/1। तो बटे में अगर 1 है तो 1 का महत्व होता नहीं, आंसर आ गया 88। घुमा फिरा के चारों तरफ से हमने बता दिया है। अब तो आ ही जाना चाहिए। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो फिर ये समझो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। यदि किसी राशि का 1/3 24 रुपये है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा? भाषा को समझो। राशि माने कोई धन, राशि माने कोई धन, कोई पूंजी, कोई पैसा। 1/3 माने 1/3। भिन्न में कहेंगे 1/3 24 रुपये है तो उस राशि का 1/4 क्या होगा? 1/4 माने 1/4, 1/4। तो इसको चूंकि से लगा लो, चूंकि 1/3 भाग का मान बराबर 24, इसलिए 1/4 भाग का मान बराबर। सही है ना? अब लिखते कैसे? चूंकि के सीधे चले जाओ, जो संख्या मिले ऊपर, वापस आ जाओ, जो मिले वो नीचे। 1/3 बटे के नीचे बटा लिखा नहीं जाएगा, ये 3 चला जाएगा ऊपर और गुणित। अब ये इसलिए के पास जो होता है ऊपर 1/4, तो बटा तो बना ही बना है, /4, और यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुणित का लगा लो। अब मंच सज गया है, अब तो नाचना कूदना है। तो लो, 4 इक्के 4, 4 छंग 24, क्षेत्र का 18, आंसर बराबर 18 रुपये आ गया। हो गया, हो गया भैया। तो जिज्ञासा के साथ पढ़ो, जानने की इच्छा के साथ पढ़ो। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों आया, ये गणित क्या है, ये नवोदय क्या है, ज्ञान क्या है। और जब ऐसे पढ़ोगे तो आपका मन लगेगा, मन लगेगा। तो दोस्तों, आज आपने ये वीडियो देखा, कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्द हम आपके लिए लाने वाले हैं कि आपके जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपको आपके नाम के साथ, आपके फ़ोटो के साथ आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। तब तक आप देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहें।